बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। तो आज आपके साथ ना थोड़ा सा डिफरेंट खाना शेयर करूंगी दोपहर में, क्योंकि सालन जो बना हुआ था दिल नहीं कर रहा था खाने को, तो मैंने कहा कुछ डिफरेंट सा बना लेती हूँ। दोपहर में चावल तो सबको ही पसंद आते हैं, तो मैंने क्या किया कि चावल लिए और मसूर की दाल लेकर दोनों को भिगो दिया पकाने से 10 मिनट पहले। तो चावल और दाल जब भीग जाएंगे तो मैंने कहा आज ये वाले चावल बना लेती हूँ दोपहर में, साथ मज़े का सलाद या कोई इस तरह की चीज़ बनाकर अचार वगैरह के साथ हम ये खा लेंगे। तो देखें जैसे ये भीगने के लिए मैंने इन्हें छोड़ दिया था। अब दूसरी तरफ चलती हूँ इनकी पकाने की तैयारी करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने दरमियाने साइज़ के 2 प्याज ले लिए थे और इसको काट लिया। अच्छा, तो ये मसूर की दाल की खिचड़ी बनती है, आप सब भी बनाते होंगे, तो दोपहर में तो बहुत मज़े की लगती है। यहाँ पर मैंने क्या किया कि प्याज को फ्राई किया हल्का से। जैसे ही प्याज फ्राई होगा तो उसमें ना मैं गरम मसाला डाल दूँगी। बहुत ज़्यादा मसाले तो आपको पता है कि इसमें डलते ही नहीं है, सिर्फ हमने इसमें नमक डालना होता है। तो प्याज जैसे हल्का सा कलर चेंज कर ले तो हम इसमें साबुत गरम मसाला डाल देंगे। उसमें आप चाहे जो गरम मसाले में पत्ते होते हैं वो डाल दें, जो भी आप काली मिर्च लौंग वगैरह डालना चाहें। 1 चम्मच मैंने गरम मसाला ले लिया था। पहले इसका हल्का सा कलर चेंज कर लेते हैं। 5 मिनट के बाद देखें मैंने इसमें डाल दिया गरम मसाला, इससे बेहतरीन सी खुशबू आ जाती है। अब प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन सा फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा जला नहीं देना, डार्क नहीं करना, बस इसको ब्राउन सा हमने फ्राई करना है। उसके बाद हम इसमें जो चावल और दाल भिगोए हुए हैं उसका पानी निकाल कर इसमें डाल देंगे। तो पहले तो आप कमेंट में बताएं कि दोपहर के खाने में चावल किसे किसे पसंद है और ये वाले चावल किसको पसंद है। यहाँ पर देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया था। अब क्या करेंगे कि जैसे ही ये थोड़ा सा मज़ीद और डार्क कलर होगा तो उसके बाद हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। तो ले जी, यहाँ पर हमने दाल और चावल दोनों डाल दिए। अब अंदाजे के मुताबिक इसमें पानी डालेंगे जिसमें दाल भी गल जाए और चावल भी। पानी का अंदाज़ा आपने बड़े ध्यान से रखना है। मैंने यहाँ पर जो है वो 1 गिलास पानी डाला था, क्योंकि ये 1 पाव से कम दाल चावल थे दोनों। तो अब मैंने इसमें मिक्स कर दिया और इसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे। लाल मिर्च वगैरह अगर आप डालते हो तो डाल लें, वरना खिचड़ी में आप सिर्फ नमक डालते हैं। तो 1 चम्मच मैं यहाँ पर नमक शामिल कर दूंगी। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, तो अगर आप ये बच्चों के लिए बनाएं दोपहर में या रात में, जिस टाइम भी आपके बच्चे चावल खाना पसंद करते हो, तो बहुत जायकेदार खाना बनता है। यहाँ पर देखें मैंने नमक शामिल कर दिया। अब सिर्फ हमने इसको पकाने के लिए रख देना है। मिक्स करने के बाद जैसे ही चावलों का पानी खुश्क हो जाएगा तो आपको पता है कि उसके बाद हमने सिर्फ इसको दम लगाना है और हमारी जो खिचड़ी थी बनकर मसूर की दाल की वो रेडी हो जाएगी। अब इसके साथ कुछ दिल कर रहा था बनाकर खाने को, तो अचार तो था, लेकिन मेरा दिल कर रहा था कि आज मैं मसाले वाली मिर्च फ्राई कर लूँ। तो मैंने हरी मिर्चें ली जो फ्राई करने वाली होती हैं, थोड़ी मोटे साइज़ की, उनमें कट्स लगा लिए। अगर आपको मिर्च खाना पसंद है तो ये ट्राई आपने ज़रूर करना है। तो ये देखें, इनको कट लगाने के बाद मैंने एक मसाला भी जो है बना लिया, जो इसमें हम भरेंगे। हाफ लेमन ले लिया था और मसाले के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। इसमें मैंने डाला था पिसा धनिया, हल्दी, नमक, कलौंजी, अजवाइन थोड़ी सी और थोड़ा सा ज़ीरा। इन सब चीज़ों को मिक्स करके ये एक मसाला हमने बना लिया। ये हरी मिर्च के अंदर फिल कर देंगे और जब फ्राई करेंगे उसके बाद हम लेमन का यूज़ करेंगे। पहले मैं आपको इसमें भर कर दिखा देती हूँ कि किस तरह से मैंने इसकी फिलिंग की। ये देखें, यहाँ पर मैंने सारी मिर्चों में मसाला भर दिया था इसी तरह। अच्छा, अगर आपको बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्च ना पसंद हो तो आप क्या करें कि इसमें से पहले बीज निकाल कर फिर ये मसाला भर लें। उससे मिर्च की जो तिज़ाई होती है, मिर्चें कम हो जाती हैं। अब इसको मैं एक साइड पर रख देती हूँ। पहले चावल देख लेते हैं कि पानी खुश्क हो गया उसका। तो यहाँ पर चावल का पानी तब तक खुश्क हो गया था। अब सिर्फ इसको दम पर लगाना है और चावल हमारे बनकर रेडी हो जाएंगे। दम पर मैं रखती हूँ और उसके बाद माशाल्लाह खिला हुआ चावल हमारा बनकर तैयार हो गया था। इसको सिर्फ मैंने अब प्लेट में निकालना है, लेकिन अभी इसको नहीं निकाल कर आपको दिखाऊंगी, क्योंकि पहले मैं मिर्च फ्राई कर लूँ वो आपको दिखा दूँ, फिर उसके बाद हम दोनों चीज़ें इकट्ठी निकाल कर आपको दिखाएंगे। तो माशाल्लाह से चावल खिला खिला बना था और जायकेदार। इसी तरह से आपने रेसिपी को फॉलो करके आसान तरीके से ये बना लेने हैं। अब यहाँ पर मैंने बिल्कुल जो खाने वाले चम्मच होते हैं 2 ऑयल के, सिर्फ वो डाले थे। अब ये हरी मिर्चें हमने इसमें डालनी है और फ्राई कर लेनी है।
बहुत ज़्यादा आंच को आपने तेज़ नहीं करना, थोड़ा सा इसमें पानी था तो पहले वो खुश्क हो जाए, उसके बाद मैं हरी मिर्चें डालूँगी इसके अंदर। तो यहाँ पर आ गई इसमें हरी मिर्चें और फिर हम इसको हल्की आंच पर फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, अगर आपने आंच को तेज़ किया तो ये एकदम कलर चेंज कर जाएंगी, लेकिन इसका मसाला जो है अंदर से वो फ्राई नहीं होगा, इसलिए हल्की आंच पर ही आपने बनाना है। तो वीडियो को जल्दी से शेयर करें और कमेंट लाजमी कर दिया करें आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपको वीडियो कैसी लग रही है। हरी मिर्च का कलर आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही ये फ्राई होना शुरू होंगी, अच्छा इसमें से आ गया था थोड़ा थोड़ा मसाला बाहर, तो जब आप इसको प्लेट में निकालें तो ये मसाला भी आप वापस इसके ऊपर डाल दें। बहुत ही मज़ेदार लगती हैं ये दोपहर के खाने में, तो ख़ास तौर पर आप इसको दाल वगैरह के साथ, अगर रोटी के साथ भी खाएं तो आपको इसका बहुत मज़ा आएगा। तो लाजमी बनाकर आप रख लिया करें। आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, तो बाद में आप गर्म करके फ्रीज़र में से निकाल कर खा भी सकते हैं। अब इसको जो है हम फ्राई करके एक साइड पे निकाल लेंगे और फिर अब आपको अपना खाना दिखाती हूँ दोपहर का। तो माशाल्लाह खिचड़ी मैंने निकाल ली प्लेट के अंदर और इतनी खुशबूदार बनी थी, और अचार भी मैंने साथ ले लिया जिसमें आम का अचार, तो दोपहर के खाने के मज़े को और बढ़ा देगा। और ये हमारी खिली हुई चावलों की खिचड़ी बनकर तैयार हो गई। तो सबसे पहले तो आप बताएं कि आप सबको कैसी लगी है। अब इसके साथ जो हमने फ्राई की थी मिर्चें, उस पर मैं थोड़ा सा लेमन डालूँगी। पहले मैंने नहीं डाला था, अब लेमन को जो मैंने हाफ़ लेमन लिया था उसका जूस हम इसके ऊपर डाल देंगे, तो इसका टेस्ट मज़ीद अच्छा हो जाएगा। तो जो मसाला पैन में था वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया चम्मच से वापस, और यहाँ पर आ गया इसके ऊपर लेमन जूस। थोड़ा सा लेमन और डाल दूँगी यहाँ पे, ताकि इसका टेस्ट थोड़ा सा खट्टा खट्टा हो जाएगा। उसके बाद हम खाना शुरू करेंगे दोपहर का। आपका भी दिल करेगा इस तरह का खाना खाने को। तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप वीडियो को कमेंट ज़रूर करके शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा। इसी तरह के मज़ेदार से खानों के साथ हाजिर होंगे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।